ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुआ जोरदार स्वागत। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी को गले लगाकर किया उनका स्वागत। तो देखिए, तस्वीरें अब न्यूजीलैंड से सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। और ये जो तस्वीरें न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं, जहां पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे, उनका स्वागत किया है और गले भी लगाया है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बीच में जो दोस्ती है, जो गहरा रिश्ता है और जिस तरीके से ट्रेड्स दोनों देशों के बीच चलते रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और पोस्ट कर कहा है, वेलकम टू न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस वीडियो में क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री 40 साल के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करने गया है, यानी कि 40 साल बाद प्रधानमंत्री गए हैं न्यूजीलैंड। और भारत का कोई प्रधानमंत्री का ये दौरा है न्यूजीलैंड का बीते 40 सालों के अंदर। तो इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के न्यूजीलैंड दौरे का पूरी तरीके से कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। ये जो आज विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड में, ये देश की सुरक्षा से लेकर तमाम और डील्स पे भी काफी ज्यादा मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार शनिवार को सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक गवर्नमेंट हाउस ऑकलैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 5:30 बजे से 8:30 बजे तक वायाडक बिजनेस सेंटर में खेल और व्यापार से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक वो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद 2:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार 12 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 देशों का दौरा पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। आपके लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 देशों का दौरा काफी ज्यादा मायने रखता है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक के बाद एक देश का दौरा किया है, पहले इंडोनेशिया गए, वहां पर कई ब्रह्मोस जैसी और कई और अन्य डील इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुई और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की यूरेनियम को लेकर डील हुई है, जिस पर भारत कई सालों से प्रयास कर रहा था और अब ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम भारत भेजा जाएगा। और आज प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं और न्यूजीलैंड का ये दौरा भी भारत के लिए कई मायनों में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री मोदी कई अहम चीजों को लेकर और कई बड़े MOU साइन होने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 3 देशों के दौरे को लेकर क्या कुछ फायदा भारत को होगा, और इस पर पूरी जानकारी दी गई है हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा। महत्वपूर्ण कैसे देखते हैं इस यात्रा में? जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा देखते हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के, तो इसको जापान के प्रधानमंत्री का जो दौरा भारत में हुई थी, हाल में हुई थी, उसके साथ ही देखना चाहिए कि जो डिफेंस और सिक्योरिटी में हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर्स के साथ संपर्क किया हाईएस्ट लेवल्स पे और काफ़ी एग्रीमेंट्स भी फाइनलाइज किए। आप अगर देखेंगे जापान के साथ, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था इस दौरे का, और भारत और जापान के बीच में एक मैरीटाइम और डिफेंस सिक्योरिटी एक
समझौता भी हुआ है। इंडोनेशिया के साथ अगर देखें तो एक सिमिलर एक मतलब नीति रहा जिसमें से इंडोनेशिया और भारत का कोऑपरेशन इन एरियाज़ में काफ़ी बढ़ जाएंगे और मेरे ख्याल से हमारे दोनों देशों के बीच में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो अभी हाल में दौरा हुई है इसमें अगर देखें तो एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है जिसमें से दोनों साइड का नेवल एरिया में कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगा, हमारे ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइज बढ़ जाएंगे और इसमें काफ़ी मतलब और भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम दोनों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जापान आगे बढ़ सकते हैं मैरीटाइम डिफेंस और सिक्योरिटी। सर जो यूरेनियम डील हुई है उसको लेकर के हालांकि अपोजिशन का कहना है, खासतौर से कांग्रेस का, कि ये तो 2011 में हो जाती, ये मोदी ब्रेक थ्रू नहीं है, ये 2011 की डील है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुई थी 2011 में, उसके बाद कोई किसी भी तरह का प्रोग्रेस नहीं हुआ है और वो वहीं का वहीं रह गया था। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा में ये फाइनलाइज हो गया है कि हम ऑस्ट्रेलिया से हम यूरेनियम दे सकते हैं, मतलब ये डील ऑपरेशनलाइज हो गया है और जो मुद्दे बीच में थे, जो मतलब डील के जो अटक गए थे, जो डील ब्रेकर्स थे, वो सब निकाले गए। तो मैं सोचता हूँ कि जो मतलब एग्रीमेंट उस टाइम कंक्लूड हुआ था, आज हमने इसको सफल कर लिया है, सफल करने में प्राप्त हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से पहली दफ़े यूरेनियम भारत में आना शुरू होगा और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखें तो, क्योंकि हम बहुत सालों से ये प्रयास कर रहे हैं और 2014 से हमारे रिश्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी बहुत ही बढ़ गए हैं। जैसे मैंने कहा, डिफेंस, सिक्योरिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, गोल्ड वगैरह, और अभी यूरेनियम भी एक बड़ा कंपोनेंट हो गया जो हमारे स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि 100 गीगाबाइट्स हो जाए 2047 तक। अभी तो 8 गीगाबाइट है, तो हम इसको बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें हमें यूरेनियम की ज़रूरत है और यूरेनियम हमें कुछ देशों से मिलता है, पर थोड़े से तकलीफ भी होती है हमें यूरेनियम एक्सेस करने में। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील हुई है, ये एक बहुत ही बड़ा डील है और मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभी दौरा हुआ, उनके प्रधानमंत्री एल्बनी के साथ जो अच्छे संबंध हैं और ऑस्ट्रेलिया से हमने जो अच्छे रिश्ते बनाए, यही कारण है कि ये डील मतलब सफल हो गया। हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम लेने में सफल हुए। आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान का भी जिक्र किया, तो क्वाड की दृष्टि से ये कैसा रहा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्वाड का 4 पार्टनर्स हैं। अभी क्वाड का हाल में हमारी फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हुई है और हमारे 2 पार्टनर्स जो जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, उनके साथ हमारे जो डिफेंस और सिक्योरिटी और बाकी अन्य चीज़ों के भी कोऑपरेशन जो चल रहा है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें तो यूएस ज़रूर शामिल भी होगी बाद में, पर जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आप इंडोनेशिया जोड़ें तो हमें इन तीनों के साथ एक बड़ा मतलब डिफेंस सिक्योरिटी आर्क है, जो कि इंडियन ओशन के ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन जो है, हमारे इंडो पैसिफिक रीजन, जो हमारे एक्ट ईस्ट और महासागर नीति के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें हम आगे बढ़ने का
प्रयास में बहुत सफल हुए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल से जुड़े बड़े समझौते हुए और ये दौरा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से 3 देशों की यात्रा का हिस्सा है, जिसका मकसद व्यापार, ऊर्जा, रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम है, जो कि अब ये आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड। वहां पर क्या कुछ और चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि तैयारियां न्यूजीलैंड में हो चुकी हैं और भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रम और बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं। खैर, उस पूरे मामले पर अब आपकी भी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।